अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट हम कहते किस चीज को है? जब भी हम दो वेक्टर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तब हम रिजल्ट को कहेंगे ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। सिंपली दो वेक्टर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो, एक नया वेक्टर आए रिजल्ट में, तो उसे हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो है रिप्रेजेंट की जाती है क्रॉस की साइन से, क्रॉस की निशानी से। दो वेक्टर के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिप्रेजेंट की जाती है क्रॉस की साइन से, इसलिए हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर या इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो एंगल यूज की जाती है वो साइन थीटा की यूज की जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर आ रहा है। जब भी वेक्टर प्रोडक्ट हो तो उसमें वर्टिकल कंपोनेंट होता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल होती है कॉस थीटा। तो इसलिए वेक्टर है तो रिजल्ट में हम साइन थीटा रिप्रेजेंट करते हैं एंगल के तौर पे दो वेक्टर्स के बीच में। अब देखते हैं क्या है। if the product of two vectors be a vector quantity, अगर दो वेक्टर की एक प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट आती है वेक्टर क्वांटिटी, तो उस प्रोडक्ट को देन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, उन दोनों वेक्टर की जो प्रोडक्ट बनेगी उसे हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर रिजल्ट इन अ वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आए एक नई क्वांटिटी, नई वेक्टर क्वांटिटी, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस क्यों कहते हैं? क्रॉस इसलिए कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो हम साइन यूज करते हैं, जैसे डॉट में स्केलर प्रोडक्ट में हम डॉट यूज कर रहे थे, यहां पे हम क्रॉस यूज करते हैं, इसलिए हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट्स वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखते हैं दो वेक्टर किस तरीके से मल्टीप्लाई की जा सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर की प्रोडक्ट सपोज करें, एक वेक्टर है हमारे पास a और दूसरा वेक्टर है b, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगी a b sin थीटा एंड n रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को, sin थीटा एंगल को, और a b जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड को। तो जब भी दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होंगे तो उनकी रिजल्ट आएगी a b sin थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। और उसके बाद अगर हम दो वेक्टर को सिंपल वर्ड में अगर एंगल को यूज ना करें तो हमारे पास क्या आएगा? a क्रॉस b का रिजल्ट आएगा c, एक नया वेक्टर रिजल्ट के तौर पे आएगा। अब देखते हैं ग्राफ में, वेक्टर a मल्टीप्लाई विथ वेक्टर b, वेक्टर a मल्टीप्लाई है वेक्टर b के साथ। जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट आएगा a क्रॉस b के तौर पे। ये दोनों वेक्टर जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे कुछ एंगल पे, तो फिर इनका रिजल्ट आएगा एक नया वेक्टर जो वेक्टर c कहलाएगा। और वेक्टर c जो है वो फिर हम न्यू वेक्टर के तौर पे या वेक्टर प्रोडक्ट के तौर पे फाइंड करते हैं। Where angle between a and b is theta and n is a unit vector। सेम बात है, a और b जो है दो वेक्टर हैं, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। इसी तरह n जो है वो यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है जो परपेंडिकुलर है किसी भी प्लेन के अंदर जो वेक्टर कंटेन कर रहे हैं उनके लिए। या ऐसे कह सकते हैं n जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को शो कर रहा है, i j k जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह यूनिट वेक्टर को परपेंडिकुलर प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम n लिख रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह थीटा जो है एक छोटी सी एंगल है इन दोनों के बीच में, स्मॉलर एंगल जो है दो वेक्टर के बीच में, उसे हम कह रहे हैं थीटा। इस तरह आगे आते हैं एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल देखें तो टॉर्क एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है वेक्टर प्रोडक्ट का, टॉर्क जिसे हम टाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह टॉर्क जो है एक वो वेक्टर प्रोडक्ट होती है दो वेक्टर्स की, एक है पोजीशन वेक्टर r और दूसरा होता है उसमें फोर्स।
दो पोजीशन, एक पोजीशन वेक्टर और एक फोर्स हो, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो, रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो उसे हम कहते हैं, उसे हम पढ़ते हैं टॉर्क। और टॉर्क एक क्रॉस प्रोडक्ट है जिसका फार्मूला होता है टाई इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें। अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा टाई इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा इनटू एन। उसके बाद आते हैं एंगुलर मोमेंटम पे। एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है और उसमें भी एक पोजीशन वेक्टर होता है r और दूसरा होता है लीनियर मोमेंटम। एक होता है पोजीशन मोमेंटम r और दूसरा होता है इसमें लीनियर मोमेंटम। तो दो वेक्टर की एक प्रोडक्ट आए वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू r क्रॉस p। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं, या वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शनल फॉर्म जो है किस तरह फाइंड करते हैं। आम तौर पे हम राइट हैंड रूल जो है, राइट हैंड थंब रूल जो है हम लिखते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू, उसके थ्रू जो है हम वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन जो है वेक्टर प्रोडक्ट की हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल की मदद से। जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, वेक्टर रिजल्ट आता है, तो उन दोनों के बीच में डायरेक्शन को फाइंडिंग करने के लिए एक मेथड साइंटिस्ट ने दिया है जिसे कहा जाता है राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड को इस्तेमाल किया जाता है और उसकी फिंगर्स को और थंब को इस्तेमाल करके डायरेक्शन फाइंड किया जाता है न्यू वेक्टर का, और उसके साथ जो दो वेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है मुख्तलिफ एंगल्स पे। अब सिंपली किया क्या जाता है, राइट हैंड लिया जाता है, राइट हैंड को रिप्रेजेंट किया जाता है एक प्लेन के अंदर। सपोज करें ये राइट हैंड है और ये राइट हैंड एक प्लेन पे है, इस प्लेन को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन पे सपोज करें दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स के अंदर थोड़ा सा एक वेक्टर को कर्ल करें, तो जब कर्ल करेंगे तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में देखेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में देखेंगे कुछ एंगल बन रही होगी। जो एंगल होगी वो एंगल रिप्रेजेंट कर रही होगी डायरेक्शंस को जो इन दोनों के बीच में है। अब जो तीसरा वेक्टर आएगा वो तीसरा वेक्टर तब आएगा जब हम इन दोनों को थोड़ा सा कर्ल करेंगे। जब कर्ल करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा, जैसे हम न्यू वेक्टर करेंगे, जो दोनों वेक्टर जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुए तो इनकी रिजल्ट जो है, दोनों वेक्टर जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुए, कर्ल हुए, तो इनकी रिजल्ट आ जाएगी हमारे पास थंब के तौर पे, जो थंब रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर सी को, और वेक्टर सी हमेशा परपेंडिकुलर होगा इन दोनों वेक्टर की रिजल्ट से। इस तरह हमें राइट हैंड को इस्तेमाल करके राइट हैंड थंब रूल जो है वो फाइंड करेंगे, उसकी मदद से हम डायरेक्शन ले सकेंगे वेक्टर सी का। अब देखते हैं डेफिनेशन पे। ज्वाइन द टेल ऑफ टू वेक्टर, सेम तरीके से दोनों वेक्टर की टेल्स को ज्वाइन करें, उसके बाद किसी भी एक प्लेन पे रखें हाथ को और उसी तरह रोटेट करें। जो एंगल थी हाथ थे की जो फिंगर्स थी इनको थोड़ा सा रोटेट करें। जब रोटेट करेंगे तो उन दोनों के बीच में वाज़ेह एंगल नजर आएगी। जो एंगल होगी उसको फर्दर अगर फिंगर्स को कर्ल किया जाए, तो जब उन दोनों फिंगर्स को कर्ल किया जाए और हाथ के अंगूठे को थोड़ा सा इरेक्ट किया जाए जिस डायरेक्शन में अंगूठे की लीनियर फॉर्म है, तो उस तरीके कार से हमारा जो अंगूठा होगा, थंब जो होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर सी के डायरेक्शन को, और इन दोनों जो वेक्टर्स कर्ल हुए हैं इन दोनों की कर्लिंग जो है वो रिप्रेजेंट करेगी, कर्ल होना इन दोनों का रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शंस इन दोनों के, और उस तरह से इन दोनों की जब प्रोडक्ट होगी तो प्रोडक्ट जो होगी हमारे पास वो सी होगी, सी रिप्रेजेंट करेगी ए क्रॉस बी को। कर्ल फिंगर ऑफ योर हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, फर्स्ट और सेकंड वेक्टर के हिसाब से दोनों फिंगर्स को लें और कर्ल करें थ्रू स्मॉल एंगल, थोड़ी सी एंगल पे, और इसी तरह थंब को इरेक्ट करें, पॉइंट आउट करें जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोडक्ट वेक्टर है। तो इस तरीके से हम सिंपली वेक्टर्स को लेके राइट हैंड को इस्तेमाल करके हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं।
अगेन अगर थोड़ा सा रिपीट करें तो देखिए, ये अगर दो वेक्टर हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हैं, तो एक वेक्टर रखा हमने यहाँ, दूसरा वेक्टर हमने रखा यहाँ। अब दो वेक्टर्स आ गए, दोनों वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन जो हो रही है कुछ एंगल के ऊपर हो रही है। अब आते हैं हमारे थर्ड वेक्टर के ऊपर, जो थर्ड वेक्टर है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह है। अगर थोड़ा सा कर्ल करेंगे तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल रिप्रेजेंट हो रही होगी। देखें कुछ एंगल है रिप्रेजेंट हो रही, तो इस तरीके कार से थीटा एंगल इन दोनों के बीच में, और ये दोनों वेक्टर्स जो हैं इन दोनों के अपने डायरेक्शन से इस तरह वेक्टर सी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगा। इस तरीके कार से राइट हैंड को इस्तेमाल करके हम वेक्टर्स की प्रोडक्ट जो है वेक्टर सी जो है वो फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड की मदद से। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट।